सोलन में पहुंचे हैं और यहाँ पर एक बैठक का भी उन्होंने अध्यक्षता यहाँ पर की है और यहाँ पर जो कार्यकर्ता है उनको चार्ज करने का प्रयास भी किया और साथ में उनको नई जिम्मेवारियां भी यहाँ पर सौंपी गई है। और इलेक्शन का दौर है, इलेक्शन के दौर पर बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी यहाँ पर हो रही है और सबसे हॉट सीट मंडी मानी जा रही है। और मंडी हॉट सीट इसलिए क्योंकि वहां पर कंगना रनौत है, वो लड़ रही है और सामने अब हो सकता है प्रतिभा मैडम हो या फिर विक्रमादित्य हो। आप दोनों में से किसको बड़ी चुनौती मानते हैं? जो भी हालात होंगे, परिस्थितियां होंगी, उनका सामना करेंगे और चुनाव लड़ करके जीतेंगे। और मैं तो एक ही बात कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी में अभी तक परिस्थिति यह है कि सब चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं। वही स्थिति कांगड़ा में है, वही स्थिति हमीरपुर में है, वही स्थिति इनकी अभी शिमला में है, कोई कैंडिडेट तय नहीं हो पाए हैं, और वही स्थिति मंडी में है। मंडी में तो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा ने ही कहा कि चुनाव लड़ने जैसे हालात ही नहीं छोड़े हैं सरकार ने। सांसद निधि से ही चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। लोगों के काम नहीं हुए, कार्यकर्ताओं के काम नहीं हुए, विधायकों की सुनी नहीं गई, मंत्रियों ने त्यागपत्र दे रखे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में मंडी में कोई भी आए, हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। और मैं ये तो नहीं कह सकता कि कांग्रेस का कैंडिडेट कौन आएगा, जो भी आएगा। विक्रमादित्य या प्रतिभा मैडम, दोनों में से आप किसको यानी कि टफ मानते हैं या हम किसी को इजी मानते हैं? हम किसी को भी टफ नहीं मानते हैं और मैं समझता हूं कि कोई भी टफ नहीं है। हम जीतेंगे और हमारी कंगना जो है वो सबके लिए टफ कैंडिडेट है। जैसे अगर बात करें, भाजपा के पास अभी आंकड़ा 25 का है, कांग्रेस के पास 34 का है, लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि नहीं, वो तो यानी कि हारेंगे और आप उनको गिरा देंगे और 4 जून या 6 जून को फिर एक बदलाव होगा। कैसे होगा? देखिए, मैं उन सारी चीजों पर भी कहना ज्यादा उचित नहीं समझता हूँ। वो यही बातें वो कहते थे राज्यसभा के बारे में, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, संभव ही नहीं है। लेकिन हुआ, आपके सामने हुआ, और इसलिए जो चीजें होने वाली है उनका जिक्र करने की पहले आवश्यकता नहीं है। सीधी सी बात मैं कह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में बहुत बहुत बड़ा बहुमत होने के बावजूद भी कांग्रेस राज्यसभा की सीट हार गई। प्रदेश में बहुत बड़ा बहुमत होने के बावजूद बजट में उनको भाजपा के 15 विधायकों को सस्पेंड करना पड़ा, तब जाकर के बजट पारित हुआ। सरकार तो है ही नहीं, सरकार तो चले गई है। नैतिकता के आधार पर हिमाचल प्रदेश में मैं कहूं कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। और ऐसे में आने वाले समय में जो बात कह रहे हैं कि क्या होगा, कैसे सरकार जाएगी, इस पर वो टिप्पणी करना उचित नहीं है। ये चुनाव जो है, अगर ये 9 उपचुनाव एक साथ हो जाता है, जिसमें 6 के घोषित हो चुके हैं, 3 के अभी हुए नहीं है क्योंकि वो अभी तक स्वीकार नहीं किया है उन्हें, रेजिग्नेशन स्पीकर ने। जो करना ही पड़ेगा, मेरा कहना है, उसको ज्यादा देर तक वो नहीं टाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी जजमेंट है। आज हाई कोर्ट में हमने मामला दर्ज किया, 24 तारीख को तारीख लगी है। हम उम्मीद करते हैं कि उसमें न्याय होगा। कांग्रेस और मैं ये बात कह रहा हूँ, अगर 9 उपचुनाव साथ होते हैं और उसका परिणाम आएगा तो आप देखेंगे कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी, सरकार अपने आप चले जाएगी सब। और इसी पर हमारे सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, जयराम ठाकुर बहुत ही अग्रेसिव लेकिन जीत को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल अंकिता, और जिस प्रकार से कंगना रनौत की लॉन्चिंग मंडी से हुई है लोकसभा के लिए, उसके बाद से तल्खी ज़रूर देखी जा रही है, क्योंकि ये उम्मीद लगाई जा रही है कि मंडी से या तो प्रतिभा सिंह चुनावी मैदान में उतरेंगे या फिर विक्रमादित्य। शुरुआत में प्रतिभा सिंह का नाम ज़रूर चला था, लेकिन अब विक्रमादित्य सिंह की उम्मीद है कि उनको टिकट मिलेगी। उनके पुत्र हैं, कैबिनेट मंत्री हैं हिमाचल सरकार में। तो अब जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो शुरू हो चुका है। विक्रमादित्य सिंह भाजपा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और भाजपा की तरफ से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, क्योंकि वो मंडी से आते हैं, सिराज विधानसभा क्षेत्र से वो जीते हुए हैं एक बड़े मार्जिन से, तो वो मोर्चा संभाले हुए हैं मंडी से। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। और जिस प्रकार से पिछले दिनों कंगना रनौत के ऊपर विक्रमादित्य सिंह की तरफ से टिप्पणी की गई थी, प्रतिभा सिंह की तरफ से टिप्पणी की गई थी, उसका प्रति उत्तर हम देख रहे हैं जयराम ठाकुर की तरफ से है। और लगातार अब जयराम ठाकुर के कॉन्फिडेंट होने के पीछे एक और कारण है कि मंडी जिला में अब 10 में से 9 सीटें
भाजपा के पास है। तो एक क्लियर मैंडेट ज़रूर विधानसभा चुनावों के अगर सीटों के लिहाज से देखें तो मंडी में भाजपा के लिए है। तो शायद अब इसी कॉन्फिडेंट को लेकर जयराम ठाकुर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मुद्दे लगातार, क्योंकि अभी लंबा समय है मतदान के लिए। हिमाचल प्रदेश में अंतिम फेज में मतदान होने हैं, तो ऐसे में एक लंबा समय है और जो ये गर्माहट है राजनीति की, ये अब धीरे अब समय के साथ और ज्यादा राजेंद्र बढ़ती हुई दिखाई देगी। आरोप प्रत्यारोप का दौर। लेकिन राजेंद्र, हमें समझाइए कि जयराम ठाकुर ने ये क्यों कहा कि कांग्रेस से पूछकर भाजपा किसी को टिकट नहीं देगी। बिल्कुल, जिस प्रकार से भाजपा के ऊपर और खासकर कंगना रनौत के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे, पहले कहा जा रहा था कि मुंबई से एक अभिनेत्री को मंडी चुनाव लड़ाने के लिए भाजपा लेकर आई है, किसी स्थानीय नेता को टिकट नहीं दिया गया, तो उसके ऊपर फिर भाजपा की तरफ से पलटवार किया जा रहा है कि कंगना रनौत मंडी की रहने वाली है, सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र की रहने वाली है, यहाँ उनके घर है, काम के सिलसिले में ज़रूर गई है और भाजपा को किसको टिकट देना है ये भाजपा खुद तय करेगी। एक और इसमें एक एंगल हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा की 6 सीटों के ऊपर, और ये 6 के 6 जो प्रत्याशी हैं भाजपा की तरफ से दिए गए हैं, ये वही लोग हैं, वही नेता हैं जिन्होंने राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस के विधायक होते हुए भाजपा के प्रत्याशी को वोट दिया था और उसके बाद फिर कांग्रेस छोड़ी और अब भाजपा में शामिल हुए। भाजपा की तरफ से तमाम इन 6 के 6 नेताओं को प्रत्याशी बनाया गया है, तो उसको लेकर भी परोक्ष रूप से हम कह सकते हैं कांग्रेस निशाना साध रही है। वही बात भाजपा कह रही है कि अपने कैंडिडेट कांग्रेस से अभी तक तय नहीं हो पाए हैं, ना ही 6 सीटों पर उपचुनावों के लिए कैंडिडेट तय हो पाए हैं, ना ही 4 लोकसभा की सीटों के लिए लोकसभा की सीटों के लिए कैंडिडेट तय हो पाए हैं, और आरोप लगाए जा रहे हैं भाजपा के प्रत्याशियों के ऊपर, चाहे वो लोकसभा की बात हो या फिर विधानसभा की 6 सीटों के ऊपर हो। तो ये बात लगातार भाजपा के नेता हर मंच पर कहना नहीं भूल पा रहे हैं कि कांग्रेस अभी तक क्लियरिटी ही नहीं कर पाई है कि किन लोगों को टिकट देना है, किन लोगों को टिकट नहीं देना है। वही भाजपा की अगर हम बात कहें तो जरूर, लेकिन राजेंद्र सवाल तो यही है ना कि कांग्रेस की ये जो क्लैरिटी की कमी है, इसका खामियाजा कांग्रेस को कितना भुगतना पड़ेगा भी या नहीं, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन जिस तरीके से विक्रमादित्य सिंह के बोल सामने आ रहे हैं, क्या माना जाए कि विक्रमादित्य और कंगना बनाम जो टक्कर है वो तय है, या सस्पेंस अब भी बरकरार है कांग्रेस की ओर से? अब लगभग जो चुनावी गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं हैं, उनके अनुसार लगभग ये तय माना जा रहा है कि विक्रमादित्य सिंह ही कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे मंडी संसदीय क्षेत्र से। हालांकि अब आधिकारिक घोषणा कब तक होती है, क्योंकि दिल्ली में जो हिमाचल के बड़े नेताओं की बैठक, हिमाचल प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला और अन्य जो प्रभारी लगाए गए हैं लोकसभा चुनावों की दृष्टि से, उनके साथ बैठक हो चुकी है और उसमें प्रमुखता से विक्रमादित्य के नाम के ऊपर डिस्कस भी हो चुकी है, और ये माना गया है कि विक्रमादित्य सिंह मंडी से प्रबल कैंडिडेट हो सकते हैं और एक अच्छी टक्कर दोनों के बीच में देखने को मिल सकती है। तो अगर उस बात को आधार माने तो ज़रूर विक्रमादित्य सिंह मंडी से कैंडिडेट हो सकते हैं, और आने वाले दिनों में उम्मीद लगाई जा रही है कि 1-2 दिन में कांग्रेस की लिस्ट भी जारी हो सकती है, और उसके बाद फिर सीधी टक्कर हम देख पाएंगे कंगना रनौत और विक्रमादित्य सिंह के बीच में। युवा फेस हैं ज़रूर, और एक इंटरेस्टिंग कंटेस्ट ज़रूर मंडी में हो सकता है, लेकिन अब देखना होगा कि कांग्रेस कब तक अपने टिकट जारी करती है, कब तक चुनावी मैदान में तमाम कैंडिडेट्स को उतारा जाता है, और फिर उसके बाद चुनावी माहौल क्या रहता है, क्योंकि एक लंबा समय अभी है, 1 तारीख तक मतदान के लिए हिमाचल प्रदेश में, तो राजनीति कई करवट में रंग बदलेगी। लेकिन राजेंद्र, अगर ऐसा हुआ विक्रमादित्य सिंह को कंगना रनौत के सामने उतारा गया तो लड़ाई वाकई बेहद दिलचस्प रहने वाली है। लेकिन कल जो मीटिंग जयराम ठाकुर की ओर से ली गई है, क्या एजेंडा इस मीटिंग का था? नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल इस बैठक में मौजूद थे, और ये शिमला संसदीय क्षेत्र को लेकर बैठक थी। अभी तक जो इलेक्शन कैंपेन हुई है और जो संभावित उम्मीदवार प्रत्याशी हम कह सकते हैं कांग्रेस की तरफ से होंगे, उन तमाम चीज़ों को लेकर, इसके अलावा संगठन की तैयारी क्या कुछ अभी तक है, क्योंकि भाजपा की जो राष्ट्रीय और हाईकमान है उनकी तरफ से जो शेड्यूल दिया गया है, एक जैसा शेड्यूल पूरे देश में है, और हिमाचल प्रदेश में जो शेड्यूल है खासकर शिमला संसदीय क्षेत्र में, उस शेड्यूल को लेकर ये चर्चा हुई है कि अभी तक कितना अचीव कर लिया गया है और आगे क्या कुछ किया जाना है। इसके अलावा इलेक्शन कैंपेन को किस तरह से आगे बढ़ाया जाना है, और एक और महत्वपूर्ण बात हम कह सकते हैं कि 20 तारीख के बाद 22 या 23 तारीख से हिमाचल प्रदेश में
भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं की जनसभाएं या रैलियां भी होना लगभग तय मानी जा रही है। हालांकि अंतिम शेड्यूल अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो हमारे पास जानकारी है वो यही है कि 20 तारीख के बाद 23 या 24 तारीख से हिमाचल प्रदेश में भाजपा के राष्ट्रीय नेता स्टार प्रचारक के रूप में हिमाचल पहुंच सकते हैं। जनसभाओं की तैयारी की जा सकती है और उसको लेकर भी सभी संसदीय क्षेत्रों में, क्योंकि जो भाजपा की तैयारी है वो संसदीय क्षेत्रों को ध्यान में रखकर की जा रही है। हर संसदीय क्षेत्र के लिए अलग रणनीति बन रही है, हर संसदीय क्षेत्र के लिए अलग जो मुद्दे हैं उनको डिस्कस किया जा रहा है, उनको फाइनल किया जा रहा है। उसी को लेकर कल ये बैठक थी और अगर कोई स्टार प्रचारक तय किया गया है, हालांकि अभी इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, तो फिर उनकी रैली कहाँ करवानी है और कौन से बड़े इशू हैं जिनके ऊपर डिस्कस किया जाना है जो जनसभा में वो स्टार प्रचारक करेंगे। हालांकि एक बात तय है कि भाजपा जहां भी रैली कर रही है, जनसभा कर रही है या वोट मांग रही है, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया जा रहा है और वोट पीएम के नाम पर मांगे जा रहे हैं, मोदी के नाम पर मांगे जा रहे हैं। इसके अलावा स्थानीय मुद्दे उसके साथ कौन से रहने वाले हैं जिनके ऊपर फोकस स्टार प्रचारक करेंगे, उसकी बात भी जो पिछले कल बैठक हुई है उसमें हुई है। इसके अलावा क्योंकि डॉक्टर राजीव बिंदल खुद शिमला संसदीय क्षेत्र का कार्य देख रहे हैं लोकसभा चुनावों की दृष्टि से, तो ऐसे में उनकी तरफ से भी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक ये रही है और इसके बाद हमने देखा कि सीधे नेता प्रतिपक्ष वहाँ से हमीरपुर पहुंचे और अब मंडी का रुख किए हैं, क्योंकि मंडी अब एक हॉट सीट बनी हुई है हिमाचल प्रदेश में, क्या पूरे देश में हम कह सकते हैं। जब से कंगना रनौत वहाँ से उतरी हैं, लगातार उनके बयान नेशनल लेवल पर छाए हुए हैं। तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर खुद मंडी संभाल रहे हैं और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल शिमला में बैठे हुए हैं, शिमला संसदीय क्षेत्र का कार्य देख रहे हैं। तो रणनीतिक तौर पर भाजपा कुछ आगे नजर आ रही है फिलहाल कांग्रेस से, जैसे कैंडिडेट भाजपा की तरफ से डिक्लेयर कर दिए गए हैं और एक चरण हम कह सकते हैं इलेक्शन कैंपेन का जो ग्राउंड लेवल का होता है पहला चरण, वो भाजपा के लगभग चारों प्रत्याशियों की तरफ से कवर कर लिया गया है, चाहे अनुराग ठाकुर हो, कंगना रनौत हो या फिर राजीव भारद्वाज का जिक्र जिस प्रकार से अभी भी चित्र कर रहे थे, आज ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, उसी प्रकार से शिमला से भी सुरेश कश्यप, वो भी लगभग हम कह सकते हैं कि आधे विधानसभा क्षेत्रों में इलेक्शन कैंपेन कर चुके हैं और लोगों के बीच में पहुंच चुके हैं। अब जो कुछ एक क्षेत्र बचता है उसमें ज़रूर करेंगे और उसके बाद फिर सेकेंड फेज हम भाजपा का देखेंगे, जहां पर भाजपा लगभग एक ग्रुप में हम कह सकते हैं वहां पे ये सभी कैंडिडेट जनसभाओं को संबोधित करेंगे और उसके बाद फिर स्टार प्रचारक का काम शुरू हो जाएगा। स्टार प्रचारक आएंगे, जनसभाओं को संबोधित करेंगे, उसके बाद फिर भाजपा के बड़े नेता जो शीर्ष लेवल के, चाहे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, क्योंकि वो भी हिमाचल से आते हैं, उनकी रैलियां हो सकती हैं। इसके अलावा अनुराग ठाकुर यहाँ पर मौजूद हैं, ये भी स्टार प्रचारक के रूप में हिमाचल प्रदेश में भी कैंपेन कर सकते हैं अन्य राज्यों के साथ साथ। तो जो स्ट्रैटेजिक तौर पर भाजपा ज़रूर आगे बढ़ रही है। कांग्रेस अब जैसे ही कैंडिडेट डिक्लेयर करती है फिर कांग्रेस का कैंपेन भी हम देखेंगे और लगातार जो गहमा गहमी है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वो अब दोनों राजनीतिक दलों में हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो अब राजनीतिक गर्मी हम कह सकते हैं वो छाई हुई है। वो विक्रमादित्य सिंह के बयान एक तरफ से आ रहे हैं और दूसरी तरफ से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर लगे हुए हैं, उनकी बयानबाजी आ रही है और इसी बीच मुख्यमंत्री जो खुद, यानी कि राजेंद्र तैयारी बहुत जबरदस्त है और बीजेपी क्योंकि हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है और ऐसे में कांग्रेस के कैंपेन में और कैंडिडेट अनाउंस करने में कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा देरी हो जाए। शुक्रिया राजेंद्र।